आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि आज ना तो आज तक इसको किसी ने बनाया है, ना इसके बारे में कोई बात करना चाहता है। जैसे कि आपने इसके टाइटल में पढ़ा होगा कि तो हमारा टाइटल आज के व्लॉग का ये है, क्या प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है ड्यूरिंग साइकिल, या अगर आप साइकिल पे हो तो क्या आपकी वाइफ या आपका पार्टनर प्रेग्नेंट हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो नॉर्मल बातें हम लोग जैसे करते हैं कि अगर हमने एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स को बॉडी के अंदर डाला है, एएएस को बॉडी के अंदर डाला है, तो हमारी नेचुरल स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो बंद होगी होगी। ठीक है, उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। लेकिन स्टिल हम देखते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि हमारा पार्टनर प्रेग्नेंट हो गया ड्यूरिंग हम साइकिल पे थे। ये मुझे क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसी वजह से ये ब्लॉग बनाया, क्योंकि लोग पूछते हैं बार बार कि सर क्या ये पॉसिबल है, या कईयों का क्वेश्चन ऐसा होता है सर मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, दोनों ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे थे, हमारे कंसीव हुआ नहीं लेकिन उसके ड्यूरिंग साइकिल कंसीव हो गया, ये कैसे। बहुत सारे एग्जांपल्स भी लोग देते हैं, कोई सीबम का दे रहा है, कोई हमारे एरिया के किसी बॉडी बिल्डर का दे रहा है। तो उसके बारे में बात करते हैं, इसके पीछे की साइंस समझते हैं। जब आप बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हो या कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को इंजेक्ट करते हो, तो आपकी बॉडी सिग्नल भेजती है ब्रेन को, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ब्रेन जो है वो एलएच और एफएसएच को शट डाउन कर देता है। एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही दो हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से बेबी प्लान किया जाता है। तीसरा आता है टोटल टेस्टोस्टेरोन। जब एलएच और एफएसएच की सिक्रीशन नहीं होगी तो टोटल टेस्टोस्टेरोन भी आपका लो ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये केस सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग जो है वो जेनेटिकली ब्लेस्ड कह सकते हो आप, होते हैं कि वो सप्रेशन को रेजिस्ट कर देते हैं, उनकी बॉडी सप्रेशन को रेजिस्ट करती है, या फिर कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में उनकी बॉडी कंपनसेट कर लेती है कि सप्रेशन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उस लेवल पे नहीं होता कि कुछ हो ना पाए या फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। सेकंड बात है, अगर आप एचसीजी यूज कर रहे हो ड्यूरिंग साइकिल, जैसे हम बोलते हैं कि एचसीजी की रिक्वायरमेंट रहती है ड्यूरिंग साइकिल, क्यों? ताकि आपकी फर्टिलिटी जो है वो प्रिवेल रहे। वो कैसे होता है कि आपके टेस्टिकल्स एक्टिव रहते हैं। अब यहाँ पे मतलब टेस्टिकल्स स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, एलएच-एफएसएच बन रही है। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि फिर ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैंने साइकिल करूंगा साथ में मैं एचसीजी यूज कर लूंगा तो मैं 100% सेफ होगा, लेकिन ऐसे भी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, इनको यूज करने के बाद भी प्रॉपर शटडाउन हो जाते हैं, और जब प्रॉपर शटडाउन होते हैं तो फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस आते हैं, और बहुत बहुत लंबे देर तक पीसीटी करनी पड़ती है। क्यों? कभी आपके सॉल्ट्स आपने वैसे यूज कर रखे हैं तो डेकाडिक हो जाएगा, या प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा, या सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे पीसीटी का लेवल बहुत लंबा चला जाता है, 1 साल 2 साल तक भी चला जाता है। ठीक है, तो ये एक रीजन होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, क्योंकि बॉडी किसी किसी की रेजिस्ट करेगी, किसी की नहीं करेगी, तो हर बॉडी डिफरेंट वे में एक्ट करेगी। अगर आप और आपका फ्रेंड सेम टाइम पे सेम एनाबॉलिक कर रहे हो तो कंसीवमेंट हो गई है कि नहीं हुई है, उसका रीजन यही है कि उसकी बॉडी शायद कम सप्रेसिव हो एज कंपेयर टू आपकी बॉडी। तो बॉडी टू बॉडी ये चीज डिफर करती है, इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई साइंस इतना इनबिल्ट साइंस नहीं है कि ऐसा ही होगा। जैसे हम बोलते हैं ना स्टेरॉइड्स फिंगरप्रिंट मेडिसिन है, वैसे ही ये भी फिंगरप्रिंट चीज ही है कि हर पर्सन के लिए डिफरेंट होगी। तो अगर आप इसके बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग हमारी वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in के ऊपर आ चुका है, आप उसको रीड कर सकते हैं। अगर इसके बारे में डोज चीजें जानना चाहते हैं कि सारा कुछ कैसे होता है, इसकी साइंस कैसे है, तो इसके बारे में वीडियो लेके आऊंगा अपने पेड कोर्स द एनाबॉलिक ब्लूप्रिंट के ऊपर, जो कि आजकल में हम लोग अपलोड कर देंगे। बाकी हमारा पेज है एनाबॉलिक आर्क ARCC, उसको लाइक कर दो इंस्टाग्राम पे एंड वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।